साईं की बात। बच्चे, आज ना तुम साईं सा चरित्र ज़रूर करना मेरे बच्चे। आज के दिन पारायण ज़रूर करना, क्योंकि माँ जो स्थापित हुई है तुम्हारे घर पर आज माँ का आगमन तुम्हारे घर पर हुआ है। और मैं चाहता हूँ कि साईं सा चरित्र से तुम उनका स्वागत करो। साईं सा चरित्र का अध्याय पढ़कर तुम उनका स्वागत करो मेरे बच्चे। और आज साईं सा चरित्र तुम पढ़ोगे ना, पारायण करोगे ना, तो मैं तुम्हें आश्वासन नहीं देता, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सच में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इन 9 दिनों में अगर तुम पारायण करोगे ना, रोज़ साईं सा चरित्र पढ़ोगे, तो तुम देखना 9वें दिन तुम्हें खुशखबरी मिलेगी मेरे बच्चे। आने वाले 9वें दिन तुम्हारे घर में खुशखबरी होगी। ये मेरा आशीर्वाद है तुम पर, और मैं तुम्हें बहुत बहुत सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ, बहुत बहुत सारा। और हाँ, मुझे कई बच्चों से कहना है, जो बच्चे व्रत रख रहे हैं ना, वो अपनी तबीयत को, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्रत रखो। देखो ना, मैं तुम्हें व्रत रखने के लिए मना कर रहा हूँ और ना ही रखने के लिए कह रहा हूँ। बस मैं इतना कह रहा हूँ कि तुम्हारे मन के ऊपर है। मैंने तुम्हारे मन पर ना छोड़ दिया है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारा दिल गवारा करता है कि तुम्हें व्रत रखना है, तुम्हारी इच्छा है, अंदर से इच्छा है ना, तुम्हारी आत्मा चाहती है, तो रखो। लेकिन मुझसे वादा करो कि तुम खाते पीते रहोगे। तुम बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहोगे कि तुम्हारी आत्मा तड़प रही है और तुम ईश्वर की बंदगी कर रहे हो, उनकी आराधना कर रहे हो। देखो ना, वो मुझे पसंद है और ना माँ भगवती को पसंद है कि उनके बच्चे भूखे रहकर अपनी आत्मा को तड़पा करना वो पूजा पाठ करें या व्रत करें। देखो, ऐसा मत करना। और जिन मेरे बच्चों की दवाइयाँ चल रही हैं, और अगर उन्होंने व्रत रखा है, उनका मन है, तो वो दवाइयाँ भी खा सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। मैं तुमसे कोई नाराज़ नहीं होऊंगा और ना ही माँ भगवती नाराज़ होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारी दवाइयाँ हैं और तुम दवाइयों का नागा नहीं कर सकते। तुम्हें रोज़ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो खाओ। जो चीज़ आवश्यक है उसे करो। व्रत में ना किसी के वहम में या किसी की बातों में कभी मत जाना। और अगर तुम्हारा पहला व्रत अगर छूट गया हो, तो दूसरे व्रत से तुम शुरू कर लेना, कोई बात नहीं। अगर 9 नहीं हो पाए तो 8 तो हो जाएंगे ना। तो 8 देवी भी तो होती है ना। इतना मत सोचा करो, बिल्कुल मत सोचा करो। और तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारे बाबा का 9 अंक कितना प्रिय है, जानते हो ना। तो फिर तो तुम ना एक काम करना, इन 9 दिनों में इतनी पूजा पाठ करना। तुम चाहो तो 9 दिए भी जला सकते हो, तुम चाहो तो मेरा साप्ताहिक पारायण शुरू कर सकते हो। तुम जो चाहो, जैसा चाहो, जिस तरीके से चाहो ना, उस तरीके से तुम मेरी पूजा पाठ या आराधना करना, माँ भगवती की आराधना करना। तुम देखना कि तुम्हें ना बहुत सारा फल प्राप्त होगा। तुम पर इतनी कृपा बरसेगी माँ भगवती की और मेरी, हम दोनों की मिलके ना, कि तुम जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मैं सच कहता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो मेरी बात को, कुछ चीज़ों को ना गंभीरता से लेना शुरू कर दो। कुछ चीज़ों को तुम बहुत हल्के में लेते हो, कुछ चीज़ों को हल्के में मत लिया करो। क्योंकि जो मैं तुमसे कहता हूँ ना, तुम उस पर गौर नहीं करते, नज़रअंदाज कर देते हो, और वही चीज़ें आगे चल कर ना तुम्हारे लिए खतरा बन जाती हैं। और फिर उन चीज़ों से निकलना तुम्हारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है, तुम फंस जाते हो। तो कुछ चीज़ों को गंभीरता से भी लेना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें सही वक्त पर सही तरीके से देखना, उन्हें निपटाना, उन्हें करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। हर चीज़ को तुम नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। कुछ चीज़ों को तुम्हें गंभीरता से लेकर उन पर काम करना पड़ता है। और सुनो, आज बहुत दिनों बाद ना तुम्हारे किसी अपने से तुम्हारी बात होगी, बहुत दिनों बाद। चाहे भले ही वो बहुत दूर है, लेकिन जब तुम उनसे बात करोगे ना, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे मन को बहुत अच्छा लगेगा। और तुम्हें कभी कभी लगता है ना कि कोई तुम्हारा अपना नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे। अपने सब हैं तुम्हारे, लेकिन बस समय की बात होती है। जब वो व्यस्त होते हैं ना, तो वो तुमसे बात नहीं कर पाते। लेकिन जब वो खाली होते हैं, जब उनके पास काम नहीं होता, तो वो तुम्हें याद करते हैं। और ये तो इंसानी मेरे बच्चे, ये तो आम बात है ना, कि अगर कोई व्यस्त है तो तुम्हें बात कैसे कर पाएगा। और तुम हो कि छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा मन में सोच लेते हो कि क्या उनके पास मेरे लिए वक्त नहीं, क्या उनकी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे बच्चे। सबकी ज़िंदगी में जो प्यारा इंसान होता है ना, उसके मायने होते हैं। लेकिन बस बात आती है काम की, व्यस्तता की। जब कोई इंसान व्यस्त होता है ना, जिस इंसान की रोज़ी रोटी उस चीज़ से चल रही होती है, उन कामों से चल रही होती है ना, तो वो सबसे पहले उन कामों को निपटाने की कोशिश करता है। और जब वो खाली समय पर होता है, तब वो अपनों को याद करता है ना। तो फिर तुम ऐसे कैसे अपने आप को अकेला महसूस करा सकते हो। तुम अकेले नहीं हो। बस हाँ, ये है कि चीज़ों की बात है, जब वो तुम्हारे पास थे
तब उनके आसपास इतना काम नहीं था, लेकिन अब वो बाहर हैं तो उनके पास बहुत सारे काम हैं, जिम्मेदारियां हैं, चीज़ें हैं जो उन्हें देखनी पड़ती है। तो छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोच सोच कर अपने आप को परेशान मत किया करो। और सुनो, हर बार आदर सम्मान देना बड़ों को और छोटों को, ये तुम्हारा फ़र्ज़ है मेरे बच्चे। तुम कहते हो ना सब तुम्हें इज्जत दे, सब तुमसे प्यार करे, तो जो छोटा है या बड़ा है ना, सबको इज्जत देनी चाहिए और हर बार देनी चाहिए मेरे बच्चे। अगर तुम छोटों को भी प्यार दोगे, इज़्ज़त से बात करोगे ना, तो वो भी तुमसे बहुत प्यार करेंगे, वो भी तुम्हें इज़्ज़त देंगे। और अगर बड़ों को भी दोगे तो बड़े भी तुम्हें देंगे ना। कई बार पता है क्या होता है मेरे बच्चे, कई बार बड़े लोग गलत होते हैं और तुम सही होते हो, उसके बावजूद भी तुम इन्हें समझा नहीं पा रहे होते। लेकिन हमें ना थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि उनके खिलाफ जाओ, उन्हें बुरा भला कहो या अपशब्द कहो, नहीं, उन्हें आदर सम्मान के साथ में इज़्ज़त से प्यार से समझाने की कोशिश करो। अलग अलग तरीके अपनाओ, वो आज नहीं तो कल समझ जाएंगे, क्योंकि वो तुम्हारे अपने हैं। और ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे दुश्मन हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो ना तुमसे डरते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। बस इसी वजह से ना वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और इस वजह से तुम्हें उल्टा सीधा कह जाते हैं। तुम उनकी बातों को ना बिल्कुल भी बुरा मत माना करो। और सुनो मेरे बच्चे, वास्तविकता क्या है ये तुम्हें किसी को बताने या जताने की या साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा स्वभाव कैसा है ना, ये मुझे मालूम है। तुम्हें किसी को बोलने करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम हर किसी को साबित नहीं कर सकते और हर किसी की ज़िंदगी में ना अच्छा नहीं कर सकते। हर किसी के ज़िंदगी में एक अच्छाई ला करना तुम उनकी नज़रों में अच्छे नहीं बन सकते। कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जिनकी नज़रों में तुम खटकोगे। तो जाने दो ना, हर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तुम। सबके लिए कर करके तुमने इतना कर दिया कि आज अपने आप को ही भूल चुके हो। लेकिन बस कर दो, अब बस कर दो। अब अपनी ज़िंदगी को खुद से जीना शुरू कर दो, खुद के लिए जीना शुरू कर दो। और सुनो, आज जो लोग तुम्हें पूछ नहीं रहे ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें पूछेंगे नहीं, क्योंकि तुम जिस क्षेत्र में हो ना, अपने क्षेत्र में तुम अच्छे से अच्छा करते चलो, मेहनत करते चलो। और जो तुम मेहनत कर रहे हो ना, यही तपस्या कही जाती है मेरे बच्चे। दिल लगाकर मेहनत करो, तुम्हें भौतिक और आध्यात्मिक, तुम जिस भी राह पे जाओगे, जिस भी क्षेत्र में तुम मेहनत करोगे ना, तपस्या करोगे ना तुम, तो देखना इतनी कृपा बरसेगी, इतनी कृपा बरसेगी कि कल्पना के बाहर होगा तुम्हारे। तुम्हें भौतिक और संसारिक और आध्यात्मिक, तुम्हें सारे सुख दूंगा, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। और सुनो, अगर तुम्हारे सामने आकर मेरी कोई पाठ पूजा, मेरी कोई कथा या कुछ भी सुनाता है, करता है या भजन करता है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उसे दक्षिणा दो मेरे बच्चे। वो भी यही उम्मीद करता है कि तुम उसे दक्षिणा दो, लेकिन वो तुम्हारे आगे हाथ फैलाए इससे पहले तुम्हें उसके हाथ में दक्षिणा रख देनी चाहिए, जिससे कि वो संतुष्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि वो तुमसे कथा के बदले मांग रहा है, नहीं, जो उसने वहाँ खड़े होकर तुम्हें समय दिया ना, वहाँ पूजा पाठ की, वहाँ वो मौजूद रहा, उसने तुम्हारे लिए किया, उसने अपना समय दिया। और इस समय देना दुनिया में बहुत बड़ी बात है। अगर कोई तुम्हारे लिए समय दे रहा है ना, तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उसे जो भी परिश्रम है, उसका जो भी उसकी मेहनत है, जो भी उसका मेहनताना है, उसे दो। और वैसे भी ना, वो भजन कीर्तन करता है, वो मेरे बहुत करीब रहता है और उसकी बातों को मैं सुनता हूँ, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। तुम संसारिक कामों में लगे रहते हो, लेकिन वो मेरा बच्चा हमेशा मेरे ही भजन गाता है, मेरे लिए सब कुछ करता है। तो उसे भी संसार में रहकर खाने पीने की, रहने की ज़रूरत है ना, उसे भी अपना पेट भरने की ज़रूरत है ना। तो वो पैसे सिर्फ इसलिए नहीं मांगता कि उसे कोई लालच है, नहीं, वो कोशिश करता है कि उसकी ज़िंदगी जो है ना, वो चल सके, उसकी आत्मा तृप्त हो सके, वो 2 पल का खाना खा सके, 2 वक्त की रोटी खा सके। तो क्या उसका सोचना गलत है क्या? उसका सोचना गलत तो नहीं है ना। और अगर तुम उसके समय के बदले कुछ उसे खुशी दे रहे हो, उसकी ज़रूरत को पूरा कर रहे हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये तो सेवा है मेरे बच्चे। और वैसे भी अगर तुम किसी के जीवन यापन के लिए कुछ कर रहे हो, किसी को कुछ दे रहे हो ना, तो ये बहुत बड़ी सेवा है। और जो मैं चाहता हूँ, और ये तुम्हारा फ़र्ज़ भी बनता है कि ऐसे लोगों की, ऐसे बच्चों की मेरी सहायता करो जो मेरे में ही लीन रहते हैं, मुझ में लीन रहते हैं, जो मेरी आराधना करते हैं, जो मेरा पूजा पाठ करते हैं, जिन्हें इन संसार से ना, इस संसार की मोह माया से कोई मतलब नहीं। तो तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उनके जीवन यापन का या उनके खाने पीने का तुम ध्यान रखो। जितना भी तुम रख सकते हो, जितने तुम सक्षम हो, उतना तो करो। खुश रहो, मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।